दिवाली फूड सीरीज में आज है तीसरा दिन यानी कि डे 3 और एपिसोड 3। तो आज हम बेहतरीन तरीके से बनाने वाले हैं बास्केट कटोरी चाट। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए ले लीजिए पतीला, उसके ऊपर रख दीजिए छन्नी। छन्नी के ऊपर डाल दीजिए 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। तो इस तरह से 2 कप मैदा डाल करके हमें क्या करना है, मैदा को छन्नी से छान लेना है ताकि जो लम्स होगा मैदा में या कुछ डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो निकल आएगा। तो इस तरह से छन्नी की मदद से मैदा को अच्छे से सू कर लीजिएगा। जब मैदा अच्छे से छन जाए उसके ऊपर से डाल दीजिएगा 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद डालिए कलौंजी सीड्स यानी कि काला तिल, तो इसको भी 2 चम्मच डाल दीजिएगा। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो नमक है और काला तिल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद डाल दीजिए इसमें तेल। तो रिफाइन ऑयल लीजिएगा और इसके ऊपर से रिफाइन ऑयल डाल दीजिएगा और 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल करके मिक्स कर लीजिएगा। तो हल्के हाथों से इसको भी मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद एक तरफ आप पानी को हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। पानी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का गुनगुना, ताकि आप जब मैदा को अच्छे से डो तैयार करेंगे तो अच्छे से ये आपके हाथ में लगेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं हाथ। तो यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी लेकर के अच्छे से मैदा को नीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो रखिएगा। डो तैयार करने के बाद इसमें लगा दीजिए हल्का सा रिफाइन ऑयल और 1 घंटा इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से मैदा फूल जाए। 1 घंटा तब रेस्ट हो जाएगा, तब आप क्या करिएगा, एक बड़ा सा डो डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने डो को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। तो एक बड़ा डो लेंगे और इसको रोलिंग पिन या बेलन की मदद से अच्छे से इसको बेल लेंगे। तो हल्के हाथों से इसको भी बेल लीजिएगा। आप चाहे तो हल्का सा ऑयल इसमें लगा सकते हैं ताकि रोलिंग पिन में भी लगा लीजिएगा और हल्का सा आपका डो में भी, ये ताकि जल्दी से अच्छे से ये रोलिंग पिन की मदद से बेल जाए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको रोल कर लिया है। तो बिल्कुल राउंड शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से मैं रोलिंग पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम जब बेल लेंगे फिर ले लीजिएगा कटर। आप चाहे तो नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है और इस तरह से बिल्कुल पतला पतला सेक्शंस हम काट लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं बास्केट कटोरी चाट। तो इस तरह से आप पतला पतला स्ट्रैंड्स काट लीजिएगा। तो पिज़्ज़ा कटर से आप अच्छे से पतले पतले स्ट्रैंड्स काट लीजिएगा और इसको सेपरेट कर लीजिएगा। सेपरेट करने के बाद आपको जिस भी बोल में आपको कटोरी का शेप देना है उसको ले लीजिएगा। उसके ऊपर से हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दीजिएगा ताकि जो आपका कटोरी चाट है ना, तो वो अच्छे से कटोरी निकल आएगा। तो इस तरह से आप इसको शेप दीजिएगा। आप जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो करके बास्केट का शेप दे सकते हैं। तो आप देखिए कि कैसे मैंने इस तरह से सेक्शंस को डिवाइड कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी बास्केट का शेप दे सकते हैं। बहुत आसानी से बास्केट कटोरी चाट बन जाता है। तो इसी तरह से एक एक करके हम धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथों से ना एजेस को प्रेस करते जाएंगे। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, वो खुलने का डर होता है। तो इसी तरह से आप प्रेस करते जाइएगा तो आपका जो बास्केट है वो कभी भी नहीं खुलेगा। तो जब एजेस हो जाए तब आप इसको एजेस को प्रेस करते जाइए। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं हाफ वे अब तक बास्केट तैयार कर चुकी हूँ। तो कैसे मैं एक एक सेक्शन एक एक स्ट्रैंड्स को लेकर के यहाँ पे बास्केट तैयार कर रही हूँ। गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए और ले लीजिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल किया है। रिफाइन ऑयल को अच्छे से हम हीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल को हीट कर लिया है। हीट करने के बाद हमने जो बास्केट रखा था ना उसको डाल देंगे। इस तरह से बिल्कुल छन्नी की मदद से क्या करेंगे,
बास्केट के ऊपर से हम हल्का हल्का ऑयल डालते जाएंगे ताकि जो हमने बोल में बनाया था वो बोल बिल्कुल आपका छोड़ दे। तो इसी तरह से आप सारे बास्केट अपने तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अपने आप जो है ना बोल आपका बास्केट छोड़ देगा। तो इसी तरह से आप बास्केट चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एजेस को नहीं ये दबाया तो ये थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, लेकिन आप क्या करिएगा कि एजेस को अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा तो कभी आपका बास्केट नहीं खुलेगा। तो आप देखिए कि कैसे बोल हट चुका है, सेपरेट हो गया है और बास्केट अलग हो गया है। तो किसी भी स्पून की मदद से या नाइफ की मदद से जो आपका बोल है वो निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप इसको स्ट्रेनर में निकाल लीजिएगा। स्ट्रेनर में निकाल कर साइड रख लीजिएगा। अब बनाएंगे हम हरी धनिया की चटनी। तो यहाँ पे अच्छे से धनिया को धो करके सेपरेट कर लीजिएगा पानी से। फिर 2 हरी मिर्ची लीजिएगा, थोड़ा सा हम लेंगे प्याज, कटी हुई प्याज यानी कि आधा कटी हुई प्याज ले लीजिएगा, और थोड़ा सा जिंजर स्लाइसेस यानी कि अदरक, और नमक, पानी डाल करके बिल्कुल पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ग्रीन चटनी यानी कि हरी धनिया की चटनी बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप धनिया की चटनी को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और देखिए कि हरी धनिया की चटनी आपकी तैयार हो चुकी है। अब इसको एक सेपरेट बोल में निकाल के साइड रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको साइड रख लिया है। अब हम बनाएंगे बास्केट कटोरी चाट। अब फाइनल प्लेटिंग करते हैं। तो अब इस तरह से बास्केट को रख लीजिए। फिर लेंगे हम बॉइल्ड काबुली चना यानी कि चिकपी। तो यहाँ पे मैंने चिकपी को रात भर भिगो के रख दिया था और नॉर्मल पानी में इसको प्रेशर कुकर में लगा दिया था। डाल करके 2 से 3 सीटी के बाद ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा चिकपी अच्छे से बॉईल हो गया है यानी कि काबुली चना। इसके ऊपर से डाल दीजिए कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक कट कर ली थी और यहाँ पे उबला हुआ आलू मैंने लिया। आलू को भी बॉईल करके इसको क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से बास्केट के ऊपर आलू को भी डाल दीजिएगा। आलू को डालने के बाद ऊपर से डाल दीजिए टमाटर। टमाटर को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया था। अब इसके ऊपर से डाल दीजिए मीठी चटनी। तो यहाँ पे मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, वो डाल दिया है। अब सारे बास्केट में हम मीठी चटनी डाल देंगे। मीठी चटनी डालने के बाद हरी धनिया की चटनी मैंने डाला था, वो जो बनाए थे हम, वो डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम डालेंगे नमक। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिएगा यानी कि काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक। फिर ऊपर से डाल दीजिए इसमें अनार के दाने। तो यहाँ पे मैंने एक अनार के दाने को अच्छे से छील के रख लिया था। अब इसको वॉश करके इसके ऊपर से डाल देंगे और सारे नमक, आप चाहे तो अपने चॉइस के कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ काला नमक, चाट मसाला और हल्का सा नमक इस्तेमाल किया है। इसको स्प्रिंकल कर लेंगे और स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से डाल देंगे भुजिया। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल बाज़ार वाली जो सेव होती है वो इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर भुजिया डाल देंगे। भुजिया डालने के बाद आप इसके ऊपर से डाल दीजिए फ्रेश चॉप्ड धनिया के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने धनिया के पत्ते को अच्छे से चॉप कर लिया था, बारीक बारीक कट कर लिया था, उसको डाल देंगे। अब इसके ऊपर से आप डाल दीजिए हल्का सा दही और ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा मीठी चटनी डाल देंगे और हरी धनिया की चटनी डाल देंगे। तो इसी तरह से हमने तैयार किया बास्केट कटोरी चाट। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैदा और बॉईल किया हुआ आलू, चिकपी, और आसानी से आप इसको घर पे ही सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे तो आप आसानी से घर पे बना लेंगे। तो इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने जितने जानने वाले हैं उनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा।
और इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और सारे लोगों को इस दिवाली पार्टी में ज़रूर सर्व करिएगा। और जल्दी से जाकर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल